हेलो एवरीवन। सो आज मैं कमाल की सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नेम है माई डॉटर लेफ्ट नेस्ट एंड रिटर्न एज एन एडवेंचरर। इसके अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं और मैं दोनों के दोनों इसी एक पार्ट में कवर कर दूंगा। तो अब बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। इस पार्ट की स्टार्टिंग होते हैं और हम देखते हैं काफी बड़े ड्रैगन को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में एक इंसान को खा रहा होता है। और मैं आपको बता दूंगा ये इंसान हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसका नेम थोड़ा अजीब है तो मैं आपसे सिर्फ इसे बेल ही कहूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेल को जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी नींद से उठता है और हमें पता लगता है कि ये सब और सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन इसके बाद हमें बताया जाता है कि 8 से 8 साल पहले बेल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें उसने अपने एक पैर भी खो दिया था। और इससे पहले वो काफी बड़ा एडवेंचर हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद हम बेल के पास को देखते हैं कि एक दिन जंगल में वो कुछ बेरीज तोड़ने के लिए गया होता है, लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब बेल जैसे ही वहां पे जाके चेक करता है तो वहां पे उसे एक बच्ची दिखती है जिसे कि कोई छोड़ गया होता है। अब बेल उसे जाके उठाता है, अपनी गोद में लेता है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखता। तो वो डिसाइड करता है कि आज से वो इस बच्ची को पालेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं देखते देखते 12 साल बीत चुके होते हैं और बेल उस बच्ची को जिसका नेम उसने एंजेली ने रखा होता है उसे स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसके बाद उसे कहने लगता है तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे सच में नहीं पता कि आगे चल के तुम्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा अगर तुमने आज अच्छे से मेहनत नहीं करी तो। एंजेली ने भी कह देती है कि डैड आप सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं बार बार हार रही हूँ। और उसके बाद एंजेली ने भी शहर की तरफ चली जाती है एक एडवेंचर बनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रूल होता है कि 12 साल के बाद कोई भी एक एडवेंचर बन सकता है। अब इसके बाद हम वापस एक 5 साल के टाइम गैप को देखते हैं, जिसके बाद हमें इस सीन में एंजेली ने उसकी पार्टी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े ब्लैक ड्रैगन के साथ में फाइट कर रही होती हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसने आसपास काफी ज्यादा तबाही मचा के रखी होती है। उसके बाद हम एंजेलिन को देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी हो गई होती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी। और वो उस ब्लैक ड्रैगन पे अपनी स्वॉर्ड के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं के वहीं हार जाता है। और अब उसे एक ब्लैक ड्रैगन को हराता हुआ और काफी ज्यादा शौक में भी होते हैं और वो कह रहे होते हैं सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये लड़की हाल ही में काफी ज्यादा मशहूर हो गई है जिसका नेम ब्लैक हेयर वर्ल्ड्स और ये एक ऐसा रैंक एडवेंचरर है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद तभी हम देखते हैं एंजेलिना को जो कि उस ड्रैगन को हरा के वहीं पे खड़ी होती है, लेकिन तभी उसके पार्टी मेंबर्स भी आ जाते हैं। अब वो दोनों कहते हैं एंजेलिना को कि सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और हमें भी लगता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही बात है, अब तुम्हें भी एक छुट्टी मिल पाएगी और तुम जल्दी अपने घर वापस जा पाओगी। एंजेलिना भी काफी ज्यादा खुश होती है कि वो वापस अपने डैड से मिल पाएगी, क्योंकि इन 5 साल के टाइम में उसने अभी तक बिल्कुल भी अपने डैड को नहीं देखा है। अब इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेल को जिसके पास एक बंदा एक लेटर लेके आता है। अब उसके डैड जैसे उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एंजेलिना ने बस ये सब लिखा होता है कि वो कैसे अपनी लाइफ बिता रही थी इन 5 सालों के अंदर। और लास्ट में उसने लिखा होता है कि वो जल्दी उनसे मिलने के लिए आ रही है उनके पास। अब उसके डैड जैसे ये पढ़ते हैं तो सच में काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ में बाकी सारे विलेजर्स भी एंजेलिना के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है और ऊपर से वो एक ऐसा एडवेंचर भी बन गई है। हाल ही में वो काफी ज्यादा फेमस है और अब तो उसे हर कोई जानता है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एंजेलिना को जो कि सच में काफी ज्यादा खुश होती है कि वो अपने डैड से मिल पाएगी 5 साल बाद। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वहां पे आ जाता है गिल्ड मास्टर जो कि उन्हें बताता है काफी ज्यादा उदास होते हुए कि तुम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि आजकल मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब उस गिल्ड मास्टर की बातें सुन के एंजेलिना को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो यार 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों में वो बिल्कुल भी अपने डैड से नहीं मिली है और अब जब उसे मौका मिला तो वो मौका भी उसके हाथों से चला गया। लेकिन एंजेलिना को इतना गुस्सा देख के वो गिल्ड मास्टर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम समझा करो इस बात को, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है और हमारे पास एडवेंचर्स की भी काफी ज्यादा कमी है, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं एंजेलिना से, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की एक बहुत बड़े झुंड को जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहीं पे हम एंजेलिना को भी देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्से में उन्हें देख रही होती है। देखिए हालांकि देखा जाए तो उनकी वजह से उसकी छुट्टी खराब होगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एंजेलिना के डैड को जो कि काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे होते हैं अपनी बेटी के आने का, लेकिन उनकी बेटी तो नहीं आती। उसकी जगह उसकी बेटी का लेटर जरूर आ जाता है जिसमें कि उसने लिखा होता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और किसकी वजह से उसकी छुट्टी कैंसिल होगी और अब वो चाह कर भी उनके पास नहीं आ सकती। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गिल्ड मास्टर और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एंजेलिना ने कुछ ही दिनों में काफी सारा काम निबेड़ दिया होता है।
क्योंकि और सच में काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स की वजह से वो बिल्कुल अपने डैड के पास मिलने के लिए नहीं जा पाई उनसे। और किल मास्टर कह रहा होता है कि उसने इतने कम टाइम में इतने सारे काम को निबेड़ दिया जिसकी वजह से अब शायद वो छुट्टी ले सकती है। इसके बाद हम वापस से देते हैं एंजेलिना को, जो कि सच में काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे अब लग रहा होता है कि अब फाइनली वो अपने डैड के पास उनसे मिलने के लिए जा पाएगी। अब इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एंजेलिना को जो कि वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब वो रास्ते में ही होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब जैसे ही वो वहां पे जाके चेक करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा अमीर लड़की होती है, जिसे कि काफी सारे डाकुओं ने घेरा हुआ होता है, और साथ ही साथ उसके गार्ड को भी काफी ज्यादा बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। अब एंजेलिना को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर क्या होता है, फिर तो वो उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरह से मारती है। और ऐसा सिर्फ वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि इनकी वजह से अब उसे और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा अपने डैड के साथ मिलने में। और फाइनली वो इन सब की बुरी तरह से बुरी हालत करने के बाद में उस लड़की को बचा लेती है। और वो सिर्फ उसे बचाती ही नहीं बल्कि उसे उसके घर तक छोड़ के भी आती है, क्योंकि उस लड़की ने अपने इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताया था कि वो बॉरिस फैमिली की एक थर्ड डॉटर है। और साथ ही साथ उसने ये बात भी बताई होती है एंजेलिना को कि उसके डैड सच में काफी ज्यादा बीमार है और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ हर्ब्स लेने के लिए बाहर आई थी, इसलिए वो कुछ कम गार्ड्स को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। और इसी कारण से एंजेलिना को सच में काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी उसकी, और इसी वजह से वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए गई। और इसी तरह से एंजेलिना का एक और दिन भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से खराब हो जाता है, और वो चाहकर भी फिर से अपने डैड से नहीं मिल पाती। तभी हम देखते हैं उसके डैड को, जिसे कि वापस से एंजेलिना ने एक लेटर भेज दिया होता है, जिसमें कि उसने यही सब चीजें लिखी होती हैं कि वो कैसे कैसे उनके पास आ रही थी और उसके साथ क्या क्या हो गया, जिसकी वजह से वो वापस से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। और उसके डैड भी ये सब रीड करने के बाद काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। इसके बाद तो हम वापस से देते हैं एंजेलिना उसके टीममेट्स को, जो कि एक मिशन पे आए होते हैं, और उन्होंने वो मिशन लगभग कंप्लीट ही कर लिया होता है। जिसके बाद एंजेलिना, जो कि काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो वापस अपने डैड से नहीं मिल पाई, हर बार जब भी उनसे मिलने के लिए जाती है तभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसीलिए उसके फ्रेंड्स भी उसे दिलासा देने के लिए कहते हैं कि तुम सच में आजकल काफी ज्यादा उदास रहने लगी हो। जिसके बाद वो उसे एक जगह के बारे में बताते हैं और वो उसे उस जगह पे लेके जाते हैं ताकि वो थोड़ा खुश हो सके, जो कि असल में एक रेस्टोरेंट होता है, और वहाँ पे काफी ज्यादा खाने की चीजें होती हैं, जिसे देख के वो सब के सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उसे खाने के लिए। अब वो अपने खाने का मजा ले रहे होते हैं, और यहीं पे पारी शाड़ी करने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एंजेलिना को, जो कि एक लेटर लिख रही होती है अपने डैड को, जिसमें कि वो अपने सारे पार्टी मेंबर्स के बारे में बता रही होती है कि अनीशा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मेज है, और मिलीन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल आर्चर है। अपने टीममेट्स के बारे में और भी काफी सारी चीजें लिखती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके डैड को, जो कि एंजेलिना का वही लेटर पढ़ रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं एंजेलिना के उससे मिलने आने के लिए। जिसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे एंजेलिना के डैड, जो कि अपना हर दिन वाला काम करने के बाद वापस से एंजेलिना को याद कर रहे होते हैं कि आखिर वो कब उनके पास वापस आएगी। लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कि उन्हें बुला रहा होता है। अब वो जैसे ही बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पे होती है एक लड़की, जिसे देख के एंजेलिना के डैड उससे उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो पहले तो वो यहाँ पे ऐसे आने के लिए उनसे माफी मांगती है, लेकिन फिर वो उनसे क्वेश्चन करते हुए कहती है क्या वही रेड ओगरे हैं। अब उसे यूं खुद को रेड ओगरे बोलता हुआ देख पहले तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन फिर वो उसे अपना नाम बताते हैं। जिसके बाद वो लड़की भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो वॉरेक्स फैमिली की दूसरी बेटी है, जिसका नाम साशा वॉरेक्स है। और अब जब एंजेलिना के डैड को पता लगता है कि वो एक काउंट की बेटी है, तो वो अपने घुटनों पे आके उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब उन्हें ऐसा करता हुआ देख के साशा उन्हें बताती है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी बेटी ने तो मेरी बड़ी बहन की जान बचाई है कुछ लुटेरों से, जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। और अगर आपकी बेटी ना आती तो पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या हो जाता, इसलिए मैं और मेरी फैमिली एंजेलिना के कर्जदार हैं। अब उसकी बातें सुन के एंजेलिना के डैड साशा से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं और उसके डैड के बारे में भी। तब साशा उन्हें कहती है कि सेरेना के सही सलामत उनके पास वापस आने के बाद वो भी बिना किसी टेंशन के लेडी वेना के पास चले गए, यानी कि आज मर गए। वेना यहाँ पे एक गॉडेस है, ठीक है, गॉडेस का नेम है वेना यहाँ पे एक। जिसे सुन के एंजेलिना के डैड भी सच में काफी ज्यादा सैड होते हैं। अब उसके बाद साशा उन्हें कहती है काफी ज्यादा उदास होते हैं कि ये भी काफी ज्यादा बुरी बात है कि मैं बिल्कुल भी एंजेलिना से मिल नहीं पाई, और उसने सारा का सारा रिवॉर्ड देने से भी मना कर दिया। उसने हमें कहा जो कुछ भी हमने देना है वो तुम मेरे डैड को दे दो। अब वो एंजेलिना के डैड के सामने एक सोने के सिक्कों से भरी पोतली रख देती है, जिसके अंदर लगभग 100 कॉइन्स भी ज्यादा होते हैं।
जिसे देख के एंजेलिना के डैड पहले तो अपने मन में कहने लगते हैं कि इसमें से हर एक कॉइन एक आदमी के 1 साल के रहने के लिए काफी है। और वो कहते हैं सच में काफी ज्यादा पैसे हैं, तो इसलिए वो पहले तो लेने से मना कर देते हैं। लेकिन जब एंजेलिना काफी ज्यादा फोर्स करती है उन्हें, तो एंड में आके वो उसे ले ही लेते हैं। अब इसके बाद साशा एंजेलिना के फादर से पूछती है क्या आपने एंजेलिना को स्वॉर्डमैनशिप सिखाई है। अब उनके हाँ कहने पे वो उनसे एक ट्रेनिंग लेसन के लिए प्रैक्टिस ड्यूल की रिक्वेस्ट करती है। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जब साशा काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है ड्यूल के लिए, तो एंड में आके वो मान ही जाते हैं। अब ड्यूल स्टार्ट होता है और जल्दी एंजेलिना के डैड जीत भी जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब ड्यूल खत्म होने के बाद साशा एंजेलिना के डैड की एक फैन गर्ल की तरह काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और उसकी तारीफें सुन के वो भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। लेकिन अब इतना मस्का मारने के बाद वो उन्हें अपना मेंटोर बनने के लिए कहती है, जिसके लिए वो पहले मना कर देते हैं। लेकिन तभी वो वहां से जाते हुए कहने लगती है कि वो वापस से उनसे स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए आएगी, और इतना कहती है वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फिर तो हम देखते हैं एंजेलिना को जो कि रिसेप्शन के पास खड़ी होती है, जहाँ पर रिसेप्शन उससे कह रही होती है कि अभी कोई भी और काम नहीं है जो कि ऐसे रैंक एडवेंचर के लिए होना चाहिए। जिसे सुनकर एंजेलिना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है चलो अच्छा ही है, अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है तो मैं छुट्टी ले सकती हूँ और अपने डैड के पास उनसे मिलने के लिए जा सकती हूँ। अब उसे इतना खुश देख के रिसेप्शन उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसा रैंक काम नहीं है, लेकिन उसके अलावा फिर भी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बड़े हुए हैं और हम चाहकर भी तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। और आजकल मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं। और अब रिसेप्शन को इस तरह से बोलता हुआ देख के एंजेलिना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एंजेलिना को जो कि काफी ज्यादा उदास होकर बैठी होती है और तभी उसके फ्रेंड वापस से उसे दिलासा देने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं अगर तू अपने डैड से नहीं मिल पा रही। लेकिन एंजेलिना अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी मिलियम कहने लगता है कि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, आजकल मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए हैं। तभी अनीशा भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा फील होने लगा है कि आजकल मॉन्स्टर सिटी में अटैक करने लगे हैं और ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पहले कभी ऐसा इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। अब अनीशा की बातें सुन के एंजेलिना काफी ज्यादा गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है कि ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा शांत नहीं रह सकते, इनकी वजह से मेरा काम सच में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी अनीशा कहने लगती है कि मैंने भी काफी ज्यादा रूमर सुने हैं कि डीमन किंग वापस आ रहे हैं और शायद उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तभी मिलियम भी अनीशा की बातें सुनते हुए कहता है कि हाँ वैसे तो इस पर यकीन करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मॉन्स्टर्स का इतना बढ़ना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि सच में डीमन किंग्स वापस आ रहे हैं। लेकिन अब जैसी एंजेलिना उन्हें डीमन किंग्स कहता हुआ सुनती है तो वो कहने लगती है क्या एक से ज्यादा डीमन किंग्स हैं। अब उसकी इस बात पे मिलियम जवाब देता है उसे कि हाँ सरमन के टोटल 72 डीमन किंग्स थे। अगर हम उन कहानियों की तरफ ध्यान दें जो कि चलती हुई आ रही हैं बहुत ज्यादा पुराने टाइम से, तभी अनीशा भी कहती है कि हाँ सैलमन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल विजार्ड था अपने पुराने वाले टाइम में। जिसके बाद मिलियम उसके पास के बारे में बताना स्टार्ट करता है कि हाँ वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेज हुआ करता था जिसने कि हर तरह के मैजिक और एल्केमी में मास्टरी हासिल कर रखी थी, और साथ ही साथ उसने इनका इस्तेमाल करके काफी सारे मैजिकल टूल्स तो बनाया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और बहुत ज्यादा खास भी थे। लेकिन उसकी इस बढ़ती हुई पावर की भूख की वजह से उसने आगे चलकर कुछ इमॉर्टल क्रीचर्स को बनाया जिन्हें कि होमोकुलस कहा जाता था, और उसने उनका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी लैंड्स पे अपना राज किया। लेकिन एट द एंड वो भी अपनी मैजिकल पावर से अपना कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से वो आगे चल के मारा गया और वो सारे के सारे 72 इमॉर्टल क्रीचर्स जिन्होंने अपने मास्टर को खो दिया था वो एक रैम्पेज मोड में चले गए और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने लगे। और देखते देखते उन्होंने काफी सारे नेशंस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से तबाह कर दिया था। और ये सब चलता रहा जब तक कि गॉडेस वीना ने एक हीरो को ब्लेसिंग्स नहीं दी, और जब तक उस हीरो ने आकर इन सबको खत्म नहीं कर दिया यहाँ से। और वो कहता है कि 70 के 72 इमॉर्टल क्रीचर्स इन्हें ही डीमन किंग्स कहा जाता है आज के टाइम में, और हमें तो वैसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सच है कि झूठ, क्योंकि ये सब सिर्फ रूमर्स में और कहानियों में बताया गया है और कोई भी नहीं जानता कि असल में असल बात क्या है। लेकिन तभी मिलियम की बातें सुन के अनीशा कहने लगती है कि अब तुम डीमन किंग की बात कर ही दिया तो मुझे याद आया कि आजकल एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सा ग्रुप है जो डीमन किंग्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा है काफी अजीब अजीब सी चीजें करके, और उसी ग्रुप के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स भी फैल रहे हैं आसपास जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब है। अब उनकी बातों को सुन के एंजेलिना और भी ज्यादा उदास होकर कहने लगती है कि अगर डीमन किंग्स वापस आ गए तो सच में मेरा काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा अपने डैड से मिलने का, बाद में पता नहीं क्या क्या होगा। अब वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जो कि बताती है उन्हें एक जगह पे वाइब्रेंस ने अटैक कर दिया है
तो क्या तुम प्लीज जाके उन्हें संभाल सकती हो। इसके बाद से हम देखते हैं एंजेलिना के डैड को, जो कि उसके विलेज में हो रहे एक इवेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। तभी एंजेलिना के डैड के पास उनका एक फ्रेंड आके उनसे कहने लगता है कि एंजेलिना अभी तक क्या घर वापस नहीं आई। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उसका काम भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ है और वो आजकल तो काफी ज्यादा बिजी भी रहने लगी है। लेकिन तभी साइड में वही ब्लू हेयर वाली गर्ल, जो कि पिछले वाले एपिसोड में एंजेलिना के साथ थी, वो ये बात सुन लेती है। और जब वो एंजेलिना के डैड की तरफ देखती है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनके पास आ जाती है और इनसे एक बार कंफर्म मारने के लिए कहती है कि आप ही रह दोगरे हो। अब उसे भी यूं खुद को रह दोगरे बोलता हुआ देख वो सच में काफी ज्यादा शॉक होते हैं पहले। जिसके बाद वो उसे अपना असली नाम बताते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और जैसे उसे बात पता लगती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और एक्साइटेड होके उनसे एंजेलिना के बारे में काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है और उन्हें बताती है कि एंजेलिना आपके बारे में हमेशा हमें बताती रहती है। वो यहाँ पे एंजेलिना के डैड और एंजेलिना की रख के तारीफें करती हैं और अब वो ऐसा कर ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक कैरेज आके रुकती है जो कि होती है बॉरेक्स फैमिली की, जिसे देख के आसपास के विलेजर्स काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी उस कैरेज में से निकलती है एक हॉट सी बंदी, जो कि बाहर आके सबसे कहने लगती है कि असल में यहाँ पे मैं किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। और अब उसकी बातों को सुन के विलेज चीफ उसके पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि आखिर आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, हमारा विलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा विलेज है और वो कोई भी बुरे काम नहीं करता और ना ही किसी क्रिमिनल को यहाँ पे छिपाता है। तो अब उसकी बातों को सुनकर वो लेडी कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें अपने इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नेम हेल्वेटिका बॉरेक्स है और अभी रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है। इसके बाद बॉरेक्स फैमिली की नई काउंट मैं हूँ। और जब आसपास के विलेजर्स सुनते हैं कि उसका नाम हेल्वेटिका बॉरेक्स है तो वो सच में काफी ज्यादा शौक होकर कहने लगते हैं कि सच में वही है। इसके बारे में काफी सारे रूमर्स फैले थे कि ये काफी ज्यादा अच्छी वॉरियर और स्कॉलर भी है और 100 बात की एक बात बोलूं तो ये काफी ज्यादा कमाल की लड़की है। अब सब उसकी तारीफें करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बेल को सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो उसके लिए तो ये बस भैंस के आगे बीन बजाने वाली बातें होती हैं और उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता, वो बस उनकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। लेकिन अब विलेज चीफ को जैसे ही पता लगता है कि वो काउंटेस है नहीं, जिसकी वजह से वो उसके सामने झुकते हैं और उससे माफी मांगते हैं अपने रूड नेचर के लिए। लेकिन तभी वो लेडी उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उन्हें बताती है कि मैं असल में यहाँ पे किसी को ढूंढने आई हूँ जिसका नेम बेलग्रेव रेड ओग्रे है और ये भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंजेलिना के डैड के लिए ही आई थी। अब जैसी वो भीड़ में देखती है और आसपास के विलेजर भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, उसके भीड़ में दिख जाते हैं एंजेलिना के डैड, जिनके तो बाल से लेकर सब कुछ लाल ही लाल होता है। और उन्हें देखती वो एकदम काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनके पास चली जाती है और एक बार क्रॉस चेक करने के लिए उनसे पूछती है क्या आप ही बेलग्रेव रेड ओग्रे हो। अब उनके हाँ करने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं सच में आपको थैंक यू करती हूँ कि आपकी बेटी ने मेरी यंगर सिस्टर की जान बचाई। जिसके बाद उसकी बॉडी को देखते हुए कहने लगते हैं कि आपने सच में अपनी बॉडी को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेन किया है और मैंने सुना है कि आप स्वॉर्ड के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब इतना मस्का मारने के बाद वो कहती है कि असल में मैं आज यहाँ पे आई हूँ ये सब सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए है, मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और वहाँ बेल, जो कि उसकी इतनी तारीफें सुनने के बाद पहले काफी ज्यादा एम्बेरस होता है और ऊपर से जब उसे पता लगता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने एक रिक्वेस्ट के लिए कर रही है तो वो उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही होती है इसमें। जिसके बाद वो बेल को बोल भी देती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अब से बॉरेक्स फैमिली में सर्व करो। अब जैसे आसपास के विलेजर ये बात सुनते हैं कि खुद काउंटेस ने आकर बेलग्रेव को अपनी फैमिली में सर्व करने का ऑफर दिया है तो वो सब आपस में बात करने लगते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। अब सारे के सारे विलेजर्स तो काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा शॉक तो अपना बेल होता है। अब काउंटेस को लग रहा होता है कि बेल उसकी बातों पे हाँ कर देगा, लेकिन बेल उससे मना करते हुए कह देता है कि नहीं, मैं अपने विलेज को नहीं छोड़ सकता और मैं वैसे भी 42 साल का हो गया हूँ और जैसी जैसी मेरी उम्र बढ़ती जाएगी मैं वैसे वैसे और भी कमजोर होता जाऊंगा, तो मैं मुझसे भी अच्छे बंदे मिल जाएंगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपनी इस हालत में मैं तुम्हारे कुछ काम भी आ पाऊंगा। और अब बेल को इस तरह की बातें करता हुआ देख के वो लेडी उनसे कहने लगती है कि आप आखिर ये क्या बात कर रहे हो, आखिर आपकी इन बातों का मतलब क्या है। मैंने शायद सुना कि आपने उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था और हमें अच्छा लगेगा आप जैसे एक पावरफुल बंदे को अपने पास रखकर। लेकिन तभी बेल उसे कहता है कि वो सब तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं पहले एडवेंचर हुआ करता था और मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप जैसे रॉयल लोगों को सर्व कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ उसके मना करने के बाद भी वो काउंटेस काफी ज्यादा ऑफर दे रही होती है बेल को कि वह ऐसे न ऐसे करके उसके साथ आई जाए, लेकिन बार बार बेल उसे मना ही कर रहा होता है। आवाज नहीं आ रही होती, वो भी लगातार बहुत सारे ऑफर्स देने में लगी होती है कि वो उससे कुछ भी दे देगी जो भी वो चाहे।
और वो उससे कुछ भी मांग सकता है, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब उसके इतना मना करने के बाद काउंटेस को आ जाता है थोड़ा गुस्सा और वो कहती है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को अपने पास रखने के काबिल भी हो। तुमने जो अपना ये एटीट्यूड रखा हुआ है अपने पास वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और फिर वो कहती है तो तुम इस तरह से नहीं मानने वाले। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है और जिसके बाद वो बेल को कहती है अगर तुम मेरे साथ प्यार से नहीं चलने वाले तो मैं तुम्हें ताकत का इस्तेमाल करके अपने साथ लेके जाऊंगी। चलो देखते हैं अब तुम आखिर करते क्या हो। अब उसके डैड भी उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मतलब यानी कि बेल की बात कर रहा था मैं। लेकिन तभी वो काउंटेस कहती है कि मैं वो सब कुछ करूंगी क्योंकि मैं कर सकती हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तभी बेल भी अपना बैग नीचे रखता है और वो कहता है कि ठीक है, और फिर अपने मन में कह रहा होता है भले ये काउंटेस है लेकिन अभी भी ये सिर्फ एक यंग गर्ल है और इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर फैसला कैसे लेते हैं। जिसके बाद वो भी कह देता है कि चलो ठीक है, मैं भी तब तक देखूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेती। और इतना कहने के बाद वो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद और उसे फील करने के बाद सारे के सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा डर रहे होते हैं उससे और कोई भी उसके पास नहीं जा रहा होता। और अब सारे के सारे सोल्जर्स को इस तरह से डरता हुआ देख वो काउंटेस कहने लगती है कि तुम सब इतना डर क्यों रहे हो, वो बस सिर्फ एक सिंगल बंदा है। लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड कहता है कि वो भले एक सिंगल बंदा है लेकिन उसकी ऑरा की वजह से हमें फील हो रहा है कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और अब जब वो काउंटेस देखती है कि चाहकर भी कोई गार्ड उसके पास नहीं जा पा रहा और वो फिर से हार गई, और फिर वो कहती है ठीक है मैं एडमिट करती हूँ कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैं कैसे भी करके तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब बेल भी काफी ज्यादा कुछ हो रहा होता है अपने मन में ये सोच कर कि चलो अच्छा ही है ये सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन तभी वहाँ पे काउंटेस एकदम से उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं पड़ा, मुझे आपसे शादी करनी होगी, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। और अब सारे के सारे विलेजर जो कि उस काउंटेस को प्रपोज मारता हुआ देखते हैं बेल को, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा खुशी में कह रहे होते हैं कि बेल भी शादी करेगा। चलो अच्छा ही है, इतने टाइम से वो बिल्कुल अकेला था। और वहाँ काउंटेस भी उसे कहने में लगी होती है कि हालांकि मुझ में कुछ कमियां हैं लेकिन मैं होप करती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। लेकिन बेल जिसे तो बेचारे ने अभी तक हाँ भी नहीं बोली होती, वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे जवाब क्या दे। लेकिन तभी वहां पे आ जाती है सेलिने जो कि होती है शासा की बहन जिसे कि एंजेलिना ने बचाया था। और सच कहें तो इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो कि आते साथ ही पूछने लगती है कि बड़ी बहन आखिर तुम यहाँ पे करने के आई हो। तो वो उससे कहती है क्या करने, मैं तो यहाँ पे बेलग्रीव सामा को अपनी फैमिली में ज्वाइन करवाने के लिए आई थी। तो सेलिने कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ उन्हें एक इनविटेशन देने के लिए कहा था, ना कि तुम्हें उन्हें फोर्स करने के लिए कहा था। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद गार्ड्स को बोल के अपनी बड़ी बहन को उस कैरेज के अंदर रखवा देती है और फिर वो बेल से माफी मांगते हुए कहती है मैं सच में माफी मांगती हूँ अपनी बड़ी बहन के लिए। लेकिन वो सच में ऐसी है जहाँ पे उसे कोई टैलेंटेड बंदा दिखता है वो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाती उसे अपनी फैमिली में ज्वाइन करवाने से। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए भी कहती है कि मैं सच में आपकी काफी ज्यादा एहसानमंद हूँ, एंजेलिना ने मेरी काफी ज्यादा बड़ी हेल्प की थी मुझे उन लुटेरों से बचा के, अगर वो ना होती तो मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो जाता। और उसके डैड भी उसे कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे बेल कह देता है उन्हें कि यहाँ से तुम्हारा घर सच में काफी ज्यादा दूर है और शायद जब तुम जाओगे तो घर पहुंचने से पहले रात भी हो जाएगी काफी ज्यादा, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम आज के दिन यहीं रुक जाओ। आज की रात वैसे भी यहाँ पे इवेंट होने वाला है। अब बेल से यहाँ पे इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन देता है। तो पहले तो सेलिने काफी ज्यादा मना कर दी होती है लेकिन बाद में बेल के इतना फोर्स करने के बाद वो मान जाती है और काफी सारे विलेजर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं वॉरेस फैमिली के मेंबर्स को अपने इवेंट में आते हुए देख के। अब इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होके आता है एंजेलिना उसके टीम मेंबर्स पे, जो कि आज का मिशन पूरा करने के बाद आराम से बैठ के बस यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसने कितने मॉन्स्टर्स मारे। अब उनकी थोड़ी बातें चलने के बाद एंजेलिना उन्हें बताती है कि आजकल मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और एडवेंचर्स की भी काफी ज्यादा कमी है गिल्ड में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सारे के सारे रिटायर्ड एडवेंचर्स को भी बुला लिया जाए। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहती है रिटायर्ड एडवेंचर्स, जिसके बाद वो कहती है इस तरह से तो मैं अपने डैड को भी बुला पाऊंगी, आखिरकार मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। और उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का आइडिया है, इस तरह तुम्हारे डैड भी वापस से अपने एडवेंचर को शुरू कर पाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए क्योंकि तुम हमेशा उनके बारे में बात करती रहती हो। अब वो यहाँ पे यही सब बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है वो ब्लू हेयर वाली गर्ल जो कि एंजेलिना के डैड से मिली थी अभी कुछ टाइम पहले, और वो एंजेलिना को बताती है कि वो उसके विलेज गई थी और उसके डैड से भी मिली। अब जैसी एंजेलिना उसके मुंह से ये बात सुनती है कि वो उसके डैड से मिली, वो